इसमें देखो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो भी x की वैल्यू यहाँ पर इवेल्युएट, यहाँ पर इक्वल टू कुछ देना चाहिए था, तब नहीं इवेल्युएट करना होगा। नहीं, हमें टोटल डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, x के टर्म में ही रहने देना है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू नहीं मालूम करना है, क्वेश्चन है मतलब इसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे C1 की जगह पर, यहाँ पर एवरी कॉलम है, C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं हम लोग। C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा हमने, तो C1 प्लस C2, तो यहाँ पर देखना C1 के पोजीशंस पे हम लोग एक कैरी करेंगे, C1 के पोजीशंस पे रखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज x प्लस लेमडा प्लस x प्लस x, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग 3x प्लस लेमडा आएगा। फिर C1 की जगह पर फिर कैरी करेंगे 3x प्लस लेमडा आएगा। फिर C3 की जगह पर भी यहाँ पर देखो तो C1 की जगह पर ही इसी तरह से कैरी करेंगे तो 3x प्लस लेमडा आएगा। ऐड करेंगे 3x प्लस लेमडा। फिर बाकी C1 और C2 को हमें कुछ करना नहीं है, C1 के पोजीशन पे ही चेंज करना था, तो C1 के और C2 के पोजीशंस पे हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, और x प्लस लेमडा ऐसा रखा। अब देखो C1 में हमारे पास क्या है, कॉलम 1 में एवरी फैक्टर, सारा फैक्टर सेम है, सारा टर्म सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो सभी में कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई रहता ही है, 1 मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई रहेगा। विदाउट, कहाँ तक किया तुमने, कहाँ तक किया, कर रहे हो ना, करो। अब जब 1 मल्टीप्लाई रहता है तो इसका मतलब 3x प्लस लेमडा हम लोग बाहर कर लेंगे, 3x प्लस लेमडा बाहर कर लेंगे तो आएगा 1 1 1 x x x प्लस लेमडा और x और फिर से x प्लस लेमडा। अब देखो मैक्सिमम 2 जीरो करने की कोशिश करेंगे, प्रतीक्षा मैक्सिमम 2 जीरो करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे 2 जीरो लाएंगे, अब रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे, रो को रो 1 के जगह पर हम लोग इंटरचेंज करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 ऑपरेशन करेंगे, और रो 2 की जगह पर रो 2 माइनस रो 3 कर लेते हैं, रो 2 माइनस रो 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं उसे हमने लिखा कि इस तरह से हमें फॉलो करना है। तो 3x प्लस लेमडा जो रहेगा, 3x प्लस लेमडा बाहर में मल्टीप्लाई होगा। अब बाकी हमारे पास देखो रो 1 की जगह पर क्या करना है, रो 1 की जगह पर रो 1 माइनस रो 2, रो 1 में रो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये रो 1 ये वाला हो गया और ये रो 2 हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, फिर x प्लस लेमडा में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस लेमडा, और फिर इसमें से x और x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो गया। सिमिलरली रो 2 की जगह पर हम लोग रखेंगे, रो 2 की जगह पर क्या रखेंगे, रो 2 माइनस रो 3, तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रो 2 माइनस रो 3, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये लेमडा आ जाएगा, फिर माइनस लेमडा आएगा, फिर ये 1 x और लेमडा x प्लस लेमडा आएगा, क्या आएगा, x प्लस लेमडा, x प्लस लेमडा। अब इतना आ गया। अब देखो तो 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा इंटू, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब सिंप्लीफाई करोगे तो किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस लेमडा, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा आ जाएगा, इंटू, आप फर्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लेमडा हो गया, तो कितना हो गया, 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा 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 स्क्वायर आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 3x प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया नहीं अब तक का।